तो 11वीं वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आज बात करने वाला हूं आपके बुक से बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉम के बारे में। और ये जो पॉम है ना, अपने आप में नेचर के बारे में है। और खास बात यह है कि ये बात कर रहे हैं यहाँ पे रेन के बारे में। सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है नेचर का, और पोएट इसका है, जान लेते हैं हम फटाफट से, वॉल्ट विटमैन। और पोम होने वाला है द वॉइस ऑफ द रेन। बहुत ही प्यारा सा पोम है। इसमें से एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता ही आता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाए तो बने रहना इस लेक्चर के एंड तक। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कभी यहाँ पे, एंड हु आर्ट दो सेड एट द सॉफ्ट फॉलिंग शार्क। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पोएट है वॉल्ट विटमैन, ही इज स्पेसिफिकली टॉकिंग विद द रेन। जी हाँ, बातचीत के जरिए वो इस चीजों को दर्शाने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहला लाइन आ जाता है, यहाँ पे पोएट पूछ रहा है बारिश की बूंदों से, जनरल रेन से, कि आप कौन हो, हु आर यू, कौन हो तुम। तो इसका आंसर हमें मिलेगा पॉम के अगले लाइन से और रेन के द्वारा। सो विच स्ट्रेंज टू टेल, और अपने आप में बड़ा अजीब है बताने में, गिव मी एन आंसर, और उसने एक मुझे उत्तर दिया, किसने, रेन ने, टू हिज सरप्राइज। और इस पे कवि जो है काफी सरप्राइज हो रहा है, आश्चर्यचकित हो रहा है, और कहता है द रेन रिप्लाइज टू हिम इन अ वॉइस, एक आवाज में उसे रिप्लाई दिया है, एंड कैन अंडरस्टैंड। और कभी भी यहाँ पे उसकी बात को स्पेसिफिकली तरीके से समझ रहा है, और हमें भी समझना है। तो चलते हैं आगे की तरफ। सो कह रहा है आई एम द पॉम ऑफ अर्थ। क्या कह रहा है, मैं एक गीत हूं पृथ्वी का, ठीक है, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। और ऐसा वॉल्ट विटमैन जी हमें बता रहे हैं इस चीज को सुन करके, इस चीज को, इस ध्वनि को, रेन की इस ध्वनि को सुन करके, साउंड को सुन करके हमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो द रेन सेज दैट इट इज लाइक अ पॉम ऑफ अर्थ और क्रिएटेड बाय द अर्थ। जी हाँ, पृथ्वी के द्वारा ही बनाया गया, एंड ब्यूटीफुल, नेचुरल एंड फुल ऑफ लाइफ। और जाहिर सी बात है, रेन के अंदर क्या होता है, रेन के अंदर नया जीवन होता है, अ न्यू लाइफ, एंड इट इज अ ब्यूटी ऑफ नेचर। प्रकृति का सबसे सुंदर चीज है ना कुछ भी, तो वो रेन ही है। रेन से ही सारा का सारा चीज, अगर रेन ना हो तो नथिंग कैन एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ। ओके, सो हियर द नेक्स्ट लाइन इज इटर्नल आई राइज एम प्लेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। यहां पे रेन का जवाब है, रेन एक्सप्लेन्स दैट इट राइजेस फॉरएवर फ्रॉम। यहां पे बारिश की बूंदे कह रही है कि हमेशा हमेशा के लिए ऊपर उठ जाता है, द लैंड, जमीन से, धरती से, एंड ओशियंस, इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल वेपर। जी हाँ, अदृश्य बाष्प के कणों के माध्यम से, जो हमें दिखाई नहीं देता कि वो कब अपने आप में भाप बन करके ऊपर उठ गया है, लेकिन उठ जाता है, बादल बन जाता है। सो अपवर्ड टू द हेवन, और मानो ऐसा कुछ नजारा हो जैसे व्यक्ति यहां से उठ करके स्वर्ग में पहुंच जाता है। तो बारिश की बूंदों के लिए जब तक वो लैंड पे है, ओशियंस में है, समथिंग, लेकिन जब वो एक बार वेपराइज हो जाता है, ऊपर चला जाता है, तो वो अपने आप को हेवन में, और यू कैन से हेवन में अज्यूम करने लग जाता है। व्हेन इज वैगली फॉर्म्ड एंड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। अब यहां पे कह रहा है जो वेपर है, द वेपर गोज अप इनटू द स्काई, वेपराइज होके तो ऊपर ही जाएगा, चेंजेस इनटू द क्लाउड्स। जी हां, बादलों में बदल जाता है, बादल का रूप ले लेता है, बादल का स्वरूप ले लेता है, बट इन द एसेंस इट रिमेन्स द सेम वाटर। जी हां, लेकिन सिर्फ उसका फॉर्म चेंज होता है, उसका जो स्वरूप है ना, वो पानी ही, जल ही है। पृथ्वी पर जब था तब भी जल था, लेकिन जब वो वेपराइज हो गया, क्लाउड का फॉर्म ले लिया, तो उसका एसेंस बिल्कुल भी नहीं बदला है। तब भी वो पानी था, अब भी वो पानी है। सो आई डिसिन टू लीव द ड्रॉट्स, एटॉमीज। यहां पे एटॉमीज जो है दैट एग्जिस्ट फॉर एटम्स। तो यहां पे पोएट थोड़ा सा अलग वर्ड इस्तेमाल किया है, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। जी हां, और यहां पे अपने आप को रेन क्या कह रहा है, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है रेन। देन द रेन रिटर्न्स टू द अर्थ, और वापिस वो बादल जो वेपराइज होकर के बादल बन गया था, फिर वो बारिश का रूप ले लेता है और वापिस पृथ्वी पर ही आता है, टू वॉश अवे ड्राइनेस। जी हां, पृथ्वी से सूखा को हटाने के लिए, ड्राइनेस को खत्म करने के लिए, नया जीवन देने के लिए, पशु पक्षी पेड़ पौधे को, और डस्ट को खत्म करने के लिए, एंड टू क्लेंस एवरीथिंग, और हर एक चीज को साफ और पवित्र करने के लिए पृथ्वी पर वापिस आता है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली। और बारिश कह रहा है, बारिश की बूंदे कह रही है, मेरे बिना
मेरे सिवाय ना सभी चीजें सिर्फ जड़ है, सिर्फ सीड्स है, बीज है। जी हाँ, उसमें से पौधे नहीं निकल सकते, वो अंकुरित नहीं हो सकता, है ना। लैटेंट अनबॉर्न, और वो अपने आप में अजीवित है। तो विदाउट रेन, बिना बारिश के जो सीड्स हैं वो जड़ है, वुड रिमेन ड्राई, और हमेशा हमेशा के लिए वो सूखे रहेंगे, एंड लाइफलेस। जीवन दान वर्षा से ही आता है उसके अंदर, एंड रेन हेल्प्स देम ग्रो, और वर्षा के कारण ही वो जो सीड्स है वो ग्रो होता है। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गेव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और रेन कह रहा है कि यहां पे कॉन्टिन्यूअसली, लगातार मैं पृथ्वी पर रुक रुक के 2 दिन में, 4 दिन में, 1 महीने में आता रहता हूं टू द अर्थ एंड रिस्टोर्स लाइफ एवरीवेयर, और जीवन को सुनिश्चित करता रहता हूं, जीवन को वापस बनाता रहता हूं, रिस्टोर करता रहता हूं, पुनः जीवित करता रहता हूं। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफुल इट, और यहां पर रेन कह भी रहे कि मैं इसे और सुंदर और प्योर और पवित्र करता रहता हूं। रेन मेक्स द अर्थ फ्रेश, क्लीन एंड ब्यूटीफुल। So for song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, record or unrecord duly with love and returns. So the poet adds that, कभी यहां पे हमें कह रहा है rain is like a song, अपने आप में एक गीत के प्रकार का है। A song comes from the poet, और एक गीत कवि की ओर से आ रहा है, spreads everywhere, जो चारों तरफ फैल जा रहा है, and finally returns to him, और वापिस उसी के पास आ जाता है with love, बहुत सारा स्नेह के साथ। जस्ट एज रेन रिटर्न्स टू द अर्थ, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से वर्षा जो है पृथ्वी पर वापस आती है, कंप्लीटिंग इट्स साइकिल, अपने एक साइकिल को पूरा करता है। तो प्यारे बच्चों, इस पोम के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं, फटाफट से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द रेन कॉल इटसेल्फ द पोम ऑफ अर्थ? क्यों रेन जो है अपने आप को पृथ्वी का गीत कहता है? So the answer is the rain call itself the poem of earth, अपने आप को पृथ्वी का गीत कहता है, because it rise from the land। जी हाँ, एक समय तो ऐसा होता है, लैंड, सी, ओशियन से ऊपर उठता है, वेपराइज होता है, एंड देन वापिस ये रिटर्न होता है अर्थ पे टू गिव लाइफ एंड ब्यूटी। जब ये वापिस पृथ्वी पर आता है वर्षा की शक्ल में, रेन की शक्ल में, तो जो सीड्स सूख रहे होते हैं, जो ड्राइनेस होता है, वहां पे फिर से लाइफ चेरिश हो जाता है, एंड फ्रेशनेस, और अपने आप में नया ताजगी आ जाता है। जस्ट लाइक अ पोम दैट ब्रिंग्स जॉय, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक कविता क्या खुशियां लेकर के आती है, एंड मीनिंग टू द रीडर, पाठकों के लिए बहुत सारा अर्थ लेकर के आती है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द रेन डू? वर्षा क्या करती है व्हेन इट रिटर्न्स टू द अर्थ? सिंपल सा आंसर है, व्हेन द रेन रिटर्न्स टू द अर्थ इट वॉशेज ऑल डस्ट, सारे डस्ट को धुल देती है, ड्राइनेस को खत्म कर देती है, एंड हेल्प सीड्स ग्रो, बढ़ेगा पेड़ पौधे पर, है ना, बाय गिविंग लाइफ, उनके अंदर जीवन आएगा, उनके अंदर पोषण, न्यूरिशमेंट आएगा, इससे नया जीवन दान मिलेगा उन्हें, एंड टू द एंटायर प्लैनेट, और पूरे प्लैनेट को जीवन दान मिलेगा, नया जीवन मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पोम को अच्छे से कर लो, आपको भी एक अच्छा जीवन मिलेगा। बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग से लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।